खुले सर पर ओले पड़ना किसे कहते हैं, ये अगर जानना है आपको तो हार्दिक पटेल से पूछना चाहिए। और दूध में पड़ी मक्खी की तरह अगर किसी को निकाल कर फेंका जाए, उसके बारे में पूछना है, उसका एक्सपीरियंस पूछना है, तो वो भी बीजेपी के जो नेता हैं हार्दिक पटेल, उनसे पूछना चाहिए। क्योंकि इस वक्त बीजेपी में भी उनके साथ कुछ इसी तरह का रवैया अख्तियार किया जा रहा है। क्योंकि अभी तक सिर्फ कयास लग रहे थे कि बीजेपी में हार्दिक पटेल को साइड लाइन किया जा रहा है, लेकिन अब ये चीज पुख्ता हो गई है, साफ तौर पर निकल कर सामने आ गई है कि बीजेपी में भी उनके साथ वही हो रहा है जो उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया था, जो आरोप लगाने के बाद उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। ठीक वही चीज अब दोबारा उनके साथ हो रही है। यानी जिस चीज के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ा, वही सारी चीजें उनके दूसरे घर में भी हो रही हैं। हालांकि घर कहना गलत होगा यहाँ पर, क्योंकि अगर घर में किसी को अपना मान लिया जाता है तो इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाता है। अब हार्दिक पटेल के साथ बीजेपी की तरफ से क्या क्या किया जा रहा है, एक एक चीज आपके सामने रखने वाले हैं। दरअसल अभी हमने आपको खबर दिखाई थी, उससे थोड़ा शुरू करते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। बीजेपी ने गुजरात में अपनी गौरव यात्रा की शुरुआत की और इसका उद्घाटन करने के लिए खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। जेपी नड्डा जी ने पूरा उद्घाटन किया और उसमें सबके सब नजर आए, लेकिन हार्दिक पटेल क्यों नजर नहीं आए, ये सवाल लोगों के जहन में उठने लगा। क्योंकि गुजरात में जो है हार्दिक पटेल वो किस तरह से अपना दबदबा बनाते हैं वो सभी जानते हैं, लेकिन इस बार उनकी वो चीज भी काम नहीं आई और बीजेपी ने ऐसा साइडलाइन किया कि उनका नाम ही लिस्ट से बाहर कर दिया। पहली सूची आती है, उसमें हार्दिक पटेल का नाम शामिल होता है, लेकिन जैसे ही उनका नाम पता चलता है कि लिस्ट में है, दूसरी सूची आ जाती है और उस जो लिस्ट थी, दूसरी लिस्ट से हार्दिक पटेल का नाम छूमंतर हो जाता है। अब ये कोई चमत्कार हुआ या फिर किसी बात की सजा दी गई या साइड लाइन किया गया, वो आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि हार्दिक पटेल के साथ क्या हुआ। हम आपको बताते हैं कि लल्लन टॉप में खबर जो छपी है, उसके मुताबिक इस पूरी कहानी में क्या नजर आता है। सबसे पहले एक ट्वीट आपको दिखा देते हैं जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही शेयर किया गया है। आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट है, इसमें जो है आपको बता दें गुजरात कांग्रेस की तरफ से इस ट्वीट को शेयर किया गया है। लिखा है, खबर है कि हार्दिक पटेल को बीजेपी पूरा सम्मान दे रही है। कल बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, पूरी तैयारी कर ली, पगड़ी बांध ली, मस्त सफेद शर्ट निकाल ली, फिर ऐन वक्त पर बीजेपी ने लिस्ट से नाम ही गायब कर दिया, मक्खी की तरह निकाल फेंका। बहुत बुरा हुआ हार्दिक भाई के साथ। ये गुजरात कांग्रेस की तरफ से शेयर किया गया है और कैसे तंज कसा गया है, कैसे मजाक उड़ाया गया हार्दिक पटेल का, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है इस ट्वीट के ही जरिए। अब आपको बताते हैं लल्लन टॉप में खबर जो छपी है वो क्या कहती है। लिखा गया है, भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को 12 अक्टूबर को गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत कर दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मेहसाणा जिले के बहुचारजी, जिसे बेचराजी भी कहते हैं, नगर से यात्रा को हरी झंडी दी। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल, केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे और पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी शामिल रहे। बताया गया कि ये यात्रा गुजरात के 5 बड़े इलाकों से गुजरेगी। इस दौरान पार्टी राज्य के 120 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को कवर करेगी। यात्रा की शुरुआत करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि ये अकेली बीजेपी या गुजरात की यात्रा नहीं है, ये भारत के गौरव की यात्रा है। ये यात्रा उस गौरव यात्रा की गंगोत्री है जिसके तहत भारत विकास की एक लंबी छलांग लगा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष ने भी कहा कि गुजरात का हर एक नागरिक राज्य के विकास पर गर्व महसूस करता है और इस यात्रा के जरिए लोग देश के विकास की यात्रा देखेंगे। आपको बता दें, इससे पहले भी बीजेपी गुजरात में गौरव यात्रा निकाल चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2002 और 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ दल ने गुजरात में ऐसी यात्राएं की थी। पार्टी अब तीसरी बार गौरव यात्रा निकाल रही है, लेकिन उसमें जिस तरह से हार्दिक पटेल को साइड लाइन किया गया वो सुर्खियों में बना हुआ है गौरव यात्रा से ज्यादा। लेकिन इस यात्रा में शामिल होने नेताओं की जैसे ही सूची आई, उसमें हार्दिक पटेल का जो नाम था वो नहीं था। इंडिया टुडे यानी आज तक से जुड़ी गोपी मनियार की रिपोर्ट के मुताबिक यात्रा कार्यक्रम से जुड़ी पहली सूची में नितिन पटेल के साथ
हार्दिक पटेल का नाम शामिल था, लेकिन कुछ देर बाद ही एक दूसरी सूची आई जिसमें हार्दिक पटेल के नाम को हटा दिया गया। उनकी जगह ऋषिकेश पटेल और रजनी भाई पटेल के नाम को जोड़ दिया गया। ये जानकारी फैली तो चर्चा होने लगी कि क्या बीजेपी हार्दिक पटेल को चुनाव में साइडलाइन करने वाली है। इस बीच पार्टी ने साफ किया कि पाटीदार आरक्षण आंदोलन की वजह से जो केस हार्दिक पटेल पर हुए हैं, उनके चलते कोर्ट ने हार्दिक पर मेहसाणा में आने की पाबंदी लगा रखी है, इसलिए उनका नाम जो है वो सूची से हटा दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने बताया है कि यात्रा जब विरम गांव पहुंचेगी तो वहां हार्दिक पटेल भी जरूर नजर आएंगे। हालांकि बीजेपी के सूत्रों के हवाले से जुड़ी खबर की माने तो पार्टी ने जैसे ही बुधवार के कार्यक्रम के लिए हार्दिक पटेल का नाम घोषित किया, तभी बेचराजी, मेहसाणा, विरमगांव के कार्यकर्ताओं ने हार्दिक पटेल को लेकर अपना विरोध जता दिया, जिसके बाद पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी की जिसमें हार्दिक पटेल का नाम नहीं था। अब चर्चा चल पड़ी है कि क्या हार्दिक पटेल के साथ बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या ऑल इज वेल है, क्या सब चंगा सी, या फिर सारे की सारी इतिहास जो उन्होंने खुद बना रखा है कि कांग्रेस में उन्हें साइडलाइन किया गया था, वही चीजें अब उन्हें बीजेपी में भी नजर आने लग गई हैं। क्या बीजेपी भी अब उन्हें साइडलाइन करने वाली है? क्योंकि हार्दिक पटेल जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय को साधने के लिए ही पटेल को जो है जिस बीजेपी में शामिल करने के राजनीतिक समीकरण है, उस पर कभी बात बाद में कर लेंगे। लेकिन जिस तरह से बीजेपी में अब इस तरह का व्यवहार देखने को मिल रहा है, दूध में पड़ी मक्खी की तरह साइडलाइन किया जा रहा है हार्दिक पटेल को, वो जरूर चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन इस पर खुलकर अभी कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है और हार्दिक पटेल को इस तरह से बीजेपी से साइडलाइन कथित तौर पर किए जाने पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।